है मुझे पता है। एडमैन कहने लगता है मुझे तुम ये बताओ वो कमीना लड़का कहाँ है, वो क्यों नहीं आया बाहर। सुनने के बाद तो माफन की लग गई होती है अच्छे तरीके से। माफन डरते हुए कहता है वो आगे चैलेंज कंप्लीट करना चाहता था। ये सुन के 13 एल्डर हैरान हो जाता है। एल्डर कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है अगर वो चैलेंज को आगे लेना चाहता था तो तुम बाहर क्यों आए, तुमने मुझे फाइट में हरा दिया। सुनने के बाद ओल्ड और 13 एल्डर दोनों हैरान होते हैं। इसका मतलब तो ये है ना कि तुम लोगों ने चैलेंज को शुरू ही नहीं किया था और उसने तुम्हें मार के भगा दिया। तो क्या वो वही बच्चा है जिसने ए ग्रेड को अचीव किया है। फिन गुस्से में दांत पीसते हुए कहता है हाँ। सुनने के बाद हमारी मास्टर हंसने लगती है, चल करने लगती है। ऐसा लगता है कि तुम लोग मुझे यहाँ हंसा हंसा के मारने के लिए आए हो। कि लोग बात करने लगते हैं ये तो वही लड़का है जो कि येलो एकेडमी से आया है, इसने असलियत में ए ग्रेड को अचीव किया है। हम लोगों ने सोचा था कि सीनियर जो माँ फैन है उन्होंने ये सब को कंप्लीट किया है। 13 एल्डर गुस्सा हो जाते हैं और कहने लगते हैं तुम एक गधे हो, ने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत यहाँ पर सबके सामने चली गई। ये जो बुढ़ा होता है वो कहने लगता है जो कुछ भी हो इसने सिर्फ पहले लेवल पे ए ग्रेड को ही पाया है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस बच्चे के पास ताकत होगी फोर्थ लेवल तक जाने की तब कुछ सोचा जा सकता है उसके बारे में। एक और सिग्नल आता है हेडमास्टर वो जो नया बच्चा आया है वो काफी अच्छा है क्योंकि उसने ए ग्रेड को हासिल कर लिया है, वो भी पहले फ्लोर पर। हेडमास्टर बैठा होता है और कहने लगता है कब से तुमने अपनी नजर में ए ग्रेड वालों को वैल्यू देना शुरू किया। ऑर्डनरी ए ग्रेड है वो मेरे ध्यान नहीं खींचता, लेकिन तुम्हें याद रहना चाहिए लड़का एक येलो एकेडमी से है और वो अभी तक हमारी एकेडमी में आया नहीं है और बहुत अच्छी जो ट्रेनिंग है कड़ी ट्रेनिंग उसे किया नहीं है। हेडमास्टर कहने लगते हैं तुम्हें बस उसे देखना चाहिए क्योंकि जो ग्रेड ए है वो भी फर्स्ट लेवल का कोई बड़ी बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है किसी का कदम आगे जा रहा होता है, पता चलता है ये किसी और का पैर नहीं है हमारा एमसी का है जो आगे बढ़ रहा होता है। हमारा एमसी के सामने एक गेट आता है कि का इस लेवल में कुछ भी क्यों नहीं है। ये आवाज आती है आसमानों से डॉल गिरने वाले हैं, जितने भी डॉल गिरने वाले हैं वो 100 होंगे और अगर उनमें से एक भी गिरता है तो तुम्हारे जो पॉइंट है वो एक काट लिए जाएंगे और तुम्हें ए ग्रेड को पास करने के लिए 95 डॉल को कैच करना होगा। उसी कहने लगता है इसका मतलब क्या है, आसमान से डॉल गिरने वाला है तभी पीछे दिखाया जाता है एक डॉल नीचे गिर गया होता है, वो जो डॉल होता है वो ब्रेक हो गया होता है। ये आवाज आती है एक डॉल के गिर जाने से या टूट जाने से तो तुम्हारे जो पॉइंट है उसे एक काट लिया जाएगा। एमसी घबरा जाता है और कहने लगता है ये शुरू हो चुका है। हमारा एमसी इधर उधर नजर घुमा रहा होता है। एमसी जल्दी जाता है और दोनों डॉलों को गिरने से पहले पकड़ लेता है। एमसी खुश होने लगता है और कहने लगता है ये तो अच्छी बात है कि मैंने इन डॉलों को पकड़ लिया। ऐसा होता है कि उतने पल में 2 डॉल और गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। कि हमारा एमसी रोने लगता है और कहने लगता है अरे यार ये तो नामुमकिन है। लगता है कि ये लेवल मेरे स्पीड और रिफ्लेक्स को देखना चाहता है, लेकिन ये मुसीबत की बात है क्योंकि ये लेवल मेरे लिए पहली बार है तो मुझे एडजस्टमेंट करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। अगले पल में 2 डॉल नीचे गिर रहे होते हैं। पल में हमारा एमसी दोनों डॉलों को पलक झपकते पकड़ लेता है। कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे डॉल होता है। हमारा एमसी बताने लगता है मुझे पता नहीं था ये ऐसे डॉल अचानक से गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर मुझे पता होता तो मैं सारे डॉलों को पकड़ लेता। अफसोस की बात है कि जो 6 डॉल है वो मुझसे टूट चुके हैं। मुझे ए ग्रेड की रेटिंग मिलने वाली थी, लगता है कि मुझे मेरे सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिस्टम एक काम करो, ये जो टूटे डॉल है इनमें से एक डॉल को 1 घंटा पहले जैसा था वैसे कर दो। की आवाज मुझे नहीं पता एल्डर की है कि कुछ और की मुझे नहीं पता। अब आगे बढ़ते हैं। वो कहने लगता है आपने स्ट्रेस को पार कर लिया है, लेकिन 6 डॉल कुछ कह पाता उससे पहले एक डॉल जुड़ जाता है जिसके कारण वो कहता है 5 डॉल टूट चुके हैं। आखिरकार मैंने ए ग्रेड की रेटिंग ले ली। तो हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। एडलर कहने लगता है जो सेकंड टेस्ट की रिजल्ट है वो जल्दी आने वाला होगा। मैन कहने लगता है ये चैन डाओ का पहली बार है इसलिए वो इस एग्जाम को फेल कर सकता है क्योंकि कोई तैयार नहीं रहता अचानक से इस टेस्ट के लिए। मैन के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने 50 सालों में किसी ने पहले ही बार में इस टेस्ट को ए ग्रेड के साथ पास किया हो। वो एक जीनियस है। मैन कहने लगता है जो चेंडाओ है वो इस राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा, मुझे पक्का यकीन है क्योंकि जो उसका चांस है
वो 90% है कि वो हार सके, इसलिए मैं तुमसे बेट कर सकता हूँ। टीम एडलर कहने लगता है, मेंटर मियाओ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका डिसाइपल इस बार हार जाता है तो आपको और दोबारा कभी भी मौका नहीं मिलेगा कि आपका डिसाइपल इसके अंदर दोबारा जा सके। जाता है कि फटाका जलने लगता है, मतलब सिग्नल आता है। मैन कहने लगता है, क्या 2 फायरवर्क, आखिरकार ये कैसे हो सकता है? कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं पुष्पा 2 देखने चला गया था, ठीक है, और ऊपर से मूवी अच्छी है, जाके देख सकते हो, मैं सजेस्ट करूंगा, जाओ देखो। और हाँ, गला थोड़ा बैठा हुआ है तो वॉइस को थोड़ा समझ सकते हो अब, ठीक है। 3 एल्डर हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं, कोई सेकेंड लेवल को ए ग्रेड के साथ पास कर ले, वो भी फर्स्ट टायर में, और वो भी यहाँ तक कि एक येलो एकेडमी का बंदा, ये मुमकिन नहीं हो सकता। फिर कहने लगती है, 13 एल्डर, तुम्हारा जो चेहरा है वो लाल हो चुका है, और तुम्हें क्या ये देख के अभी भी यकीन नहीं हो रहा? मास्टर, ये तो इंटरेस्टिंग है। हेडमास्टर, वो जो लड़का चेंडाव है, उसने तो सेकंड लेवल पे भी ए रेटिंग पाया है, वो भी अपने पहले मौके पे। हेडमास्टर कहने लगता है, इसमें कौन सी बात है चौंकने की, ये बस थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही कड़क हो, इसके कारण बहुत ही कम बंदे होते हैं जो आपके रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर पाए। हेडमास्टर कहने लगता है, क्योंकि इस दुनिया में बहुत ही कम है जो नियॉन और मियॉन की तरह है। इस दुनिया में कहा जाता है कि हमारा एमसी आगे कदम बढ़ा रहा होता है। एमसी कहने लगता है, मुझे लगता है कि इसमें एरे से निपटना होगा, मुझे एरे के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अब आ जाती है हर्था और जो हेमन है, जिसके ये डायग्राम है वो इन और यांग की तरह है। हिडन पैसेज है, उन्हें तुम्हें समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें बिना किसी दिक्कत के तुम आगे पहुंच पाओगे। हमारे पास 5 गलती को माफ करने की ताकत है, 5 गलती से ज्यादा अगर तुमने एक भी गलती किया तो तुम्हें इससे तुरंत निकाल दिया जाएगा, और अगर तुमने बिना किसी गलती से इसे पार किया तो तुम्हें ए ग्रेड की रेटिंग मिलेगी। उसे कहने लगता है, ऐसा है तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, ये एबिलिटी के साथ मैं तो समझ भी नहीं पाऊंगा। ये जो 8 डायग्राम है, हमारा एमसी कहने लगता है, चलो अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। दिखाया जाता है कि वो जो जगह होता है वो ब्रेक हो जाता है। ने स्ट्रॉन्ग टैबलेट को ब्रेक किया है, इसका मतलब तुमने अपना एक मौका खो दिया है। एमसी मन में सिस्टम को आवाज देता है और कहने लगता है, इस जो स्टोन टैबलेट है उसे 1 मिनट पहले जैसा था वैसे ही कर दो। ने स्टोन टैबलेट जैसा था 1 मिनट पहले ठीक वैसा ही कर दिया है, वो टूटेगा, इसका मतलब मैंने मिस्टेक किया है। और फैन अपने मास्टर से कहने लगता है, मास्टर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जो चैंडाव है वो तीसरे लेवल को पार ही नहीं कर पाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। टेडी नेडलर कहने लगता है, आखिरकार क्या? फैन कहने लगता है, बड़े गर्व से, क्योंकि मैंने भी तीसरे लेवल का जो टेस्ट है उसे पार नहीं कर पाया। डाउ कहने लगता है, मैंने जो थर्ड लेवल का टेस्ट है उसे 10 बार दिलाया, लेकिन मैंने एक बार भी उसे पार नहीं कर पाया, वो काफी हार्ड है। सुन के 13 एल्डर कुछ नहीं कहते। एल्डर गुस्सा होते हैं और कहने लगते हैं, तुम अपना चेहरा मेरे साइड से हटा दे। जो ओल्ड मैन है, ओल्ड मैन बोलो या ओल्ड एल्डर, आप लोग समझ जाइएगा, मैं इसी को बोल रहा हूँ। ओल्ड मैन बोलने लगता है, 13 एल्डर जो माफिन कह रहा है इस बात पे सेंस है। हालांकि माफैन को चेन डाओ ने अपने ताकत से हरा दिया, लेकिन जो थर्ड स्टेज है वो कोई ऐसा नहीं है जिसे अपने ताकत से जीता जाए। ओल्ड मैन कहने लगता है, थर्ड टेस्ट को अगर उसको पार करना है तो उसको जो पांचों एलिमेंट है उसमें समझ होनी चाहिए, और जो 8 डायग्राम है उसमें भी। इन सब के अलावा उसे उस फॉर्मेशन को ब्रेक भी करना होगा अगर इसे पास करना है तो। इस बता देता हूँ, राइटर है कि ये ट्रांसलेटर मेरे को नहीं पता, इसमें नेम को चेंज कर दिया है। जो ये ब्लैक टर्टल एकेडमी था उसे ब्लैक एकेडमी कर दिया गया है, ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ तो किसी को दिक्कत ना आना चाहिए। तो मैंने आगे कहने लगता है, क्योंकि इस तरीके के जो सब्जेक्ट है उसे येलो एकेडमी में नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि उसे हमारे ब्लैक एकेडमी में पढ़ाया जाता है। ये मुझे अपने ऊपर पूरा यकीन है कि जो चेंडाव है वो तीसरे टेस्ट में फेल हो जाएगा। बात तो सही है, लेकिन हमारे एमसी के पास सिस्टम है यार। एमसी आगे बढ़ रहा होता है, अगले पल में फिर से एक जगह ब्रेक हो जाता है। हमारा एमसी का नजर अपने पैरों पे जाता है कि फिर से ब्रेक हो चुका है, और मैंने एक और पे कदम रखा और ये ब्रेक हो गया। हमारा एमसी अपने पैर को वापस ले लेता है। यहाँ पर का जो टाइम है उसे आधा सेकंड पहले कर दो, इसके कारण जो टाइल से टूटा होता है वो रिकवर हो गया होता है। एमसी कहने लगता है, मुझे अपनी गलतियों को सुधारना होगा और धीरे चलना होगा, और मेरे सिस्टम द्वारा उसे ठीक करना होगा, तभी जाके मैं इस टेस्ट को पार कर पाऊंगा। के कारण जो इस टेस्ट में पार करने का जो समय है वो कुछ ज्यादा ही लंबा लगने वाला है।